Hi children, this is MS Physics providing you valuable lecture day by day. Welcome back. Dear children, आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव मेथड है टू एक्सप्लोर द फिजिक्स। पिक्चर आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ यू, क्लियरली लिखा है डिफरेंशिएशन, यानी कि हम शुरू करने वाले हैं बेटा कैलकुलस, राइट। तो कैलकुलस की कैसे शुरुआत हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। वैसे तो बहुत सारे तरीके इसको समझाने के हो सकते हैं, बट दिस इज़ द न्यू वन आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू। ये बात बेटा बहुत पुरानी है, यानी कि 15th और 16th सेंचुरी की है, जब बात होती है आइजैक न्यूटन, फादर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, राइट। तो न्यूटन ने सबसे पहले इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया, कब उसको ज़रूरत पड़ी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बट हमारे लिए जो वैल्यूएबल है वो न्यूटन की स्टोरी है। तो एक आपको दिख रहा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक सिंबल दिख रहा होगा एट द मिडल ऑफ दिस पिक्चर। यही सिंबल जो है आपकी लाइफ बदलने वाला है इफ यू नो इट केयरफुली। स्पेशल एडवाइस फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, वो जो है अपना थॉमस फैनी कैलकुलस रिटन बाय थॉमस फैनी एमआईटी प्रोफेसर, उसको डिटेल में पढ़े और अपने जो कंसेप्ट है मैथ्स के और अच्छे से डेवलप करें। बट फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो राइट नाउ कैलकुलस की मेरे पास बेटा बहुत सारी बुक्स हैं। अभी जो प्राइमरी बुक्स मैं यूज़ करता हूँ डेली लाइफ में, एक तो जो सर एस सी वर्मा ने लिखी आप देख सकते हैं, है ना, कैलकुलस, आपको इनवर्ट में दिख रही होगी, दिस इज अ कैलकुलस। ये है बेटा अभी लेटेस्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस। ये लिखी है डीपी वर्मा, किरण वर्मा, ज्योति पंडिवाल एंड एस सी वर्मा, जो बहुत वेल नोन एजुकेशनिस्ट है, राइट, इंडिया के फिजिक्स के। अच्छा, एक ये बुक है, एक और भी बुक है जो एडवर्ड कैलकुलस है, काफ़ी पुरानी बुक है एडवर्ड कैलकुलस, है ना। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थॉमस फैनी में पहले ही दिखा चुका हूँ आपको जब बेस्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स में इंक्लूड किया था। तो उन सब के अंदर क्या है, आई रिसर्च इट सो मैनी टाइम, नॉट वन टाइम, और आपके लिए एक बेस्ट चीज़ सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। सबसे पहली चीज़, वाइल यू आर डीलिंग विद द डिफरेंशिएशन, क्या चीज़, कैसे न्यूटन ने इसको डेवलप किया, हम भी ज़रा उस जर्नी में शामिल होते हैं, है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग डियर चिल्ड्रन यू शुड रिमेंबर दैट इज हाउ वी बिगिन दिस जर्नी, राइट। तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। देखो बेटा, सबसे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं यहाँ पे, स्लोप, जो कि मैथ्स में भी आपने पढ़ी होगी स्लोप। लेट दिस इज अ ग्राफ, राइट। इस ग्राफ में आई विल टेक अ स्लोप, इस ग्राफ में मैं जो हूँ स्लोप लेने वाला हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इस स्ट्रेट लाइन में व्हेन यू टॉक अबाउट स्लोप, है ना बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट स्लोप, मैं स्लोप का एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। मान लो मैंने स्लोप निकालना है इसमें बेटा, ठीक है, और फंक्शन की ज़रूरत बहुत है कैलकुलस में, लेट वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं कैसे, तो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। अभी बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि कैलकुलस की ज़रूरत हमको कहाँ पड़ी, है ना, और कैसे हम इसको हैंडल करेंगे, तब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लेट दिस इज़ वाई और दिस इज़ एक्स, है ना। तो स्लोप बेसिकली जो होता है बेटा, स्लोप, वैसे मैं आपको जब मैं बेसिक ग्राफ्स कराऊंगा तो उस टाइम भी स्लोप को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ ज़रूरत है इसलिए स्टोरी के हिसाब से। तो स्लोप बेसिकली हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, विच इज़ वाई एक्सिस में होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी जो है पावर कट लग चुका है, तो नो प्रॉब्लम, हम हारने वाले नहीं हैं, वी विल कंटिन्यू, ओके, टिल द पावर विल कम बैक। तो स्लोप का ये बेटा एक जेन्यून फॉर्मूला है जो कि मैथ्स में आप पढ़ते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये है चेंज इन वाई एक्सिस। मान लो इसको मैं y1 ले रहा हूँ, फर्स्ट वैल्यू y की, और यहाँ पे जो ले रहा हूँ दैट इज़ y2। तो वाई एक्सिस में जो चेंज आया बेटा आपका, दैट इज़ y2 माइनस y1, है ना।
या हम स्लोप को सिंपली राइज अपॉन फॉल भी बोल सकते हैं, राइज अपॉन फॉल। राइज का मतलब ये जो ऊपर के लिए है दैट इज कॉल्ड राइज। ये देखिए फिजिक्स ने हेल्प कर दी, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, और इसको बोलेगा हम बेटा फ्यूचर में फॉल। सिंपली स्लोप का ये बेसिक आइडिया है फॉल। फॉल का मतलब यहाँ पे है एक्स एक्सिस और राइज का मतलब है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में मान लो ये वैल्यू बेटा x1 है और फाइनल वैल्यू इसकी x2 है, तो चेंज आएगा x2 माइनस x1। राइज अपॉन फॉल y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ईजिली आपको स्लोप पता चल गया। इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी जगह पे अगर आप स्लोप निकालेंगे यू विल गेट द कांस्टेंट स्लोप, यानी कि आपको स्लोप का यही तरीका, कहीं पे भी निकाल दो, दैट इज वेरी सिंपल थिंग, है ना। अभी हमने दो पॉइंट्स को लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, तो इसमें तो बहुत आसान है, दो पॉइंट के बीच की हमने स्लोप निकाल दी जो कि कांस्टेंट है, सॉरी। तो स्लोप कैसे आई है बेटा, कांस्टेंट, कहीं पे भी निकाल देना। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है कांस्टेंट है। एंगल से भी बताऊंगा आगे, क्योंकि एंगल सेम ही रहता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, पर ये अभी हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा हम, स्लोप क्या है। बस स्लोप का हमको पता है स्टीपनेस, बेसिकली स्लोप क्या होती है बेटा, स्टीपनेस, जस्ट रिमेंबर दिस, दैट्स इट। स्टीपनेस आपको तैयार करनी है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा स्टीपनेस उतना ही ज़्यादा स्लोप। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं कि किस चीज़ का ये ग्राफ बना है, y और x आपस में कैसे है बेटा, इक्वल है, यानी कि जितना चेंज y में आ रहा है उतना ही x में आ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मैंने बेसिक लेक्चर में भी बताया था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बात सही है, ये तो सबको पता है। अब आगे की स्टोरी क्या है वो सुनना है आपने ध्यान से। अगर मैं इसी ग्राफ को, यहाँ तो y इज इक्वल टू x था, ठीक है बेटा, अगर कोई बोल दे कि भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, राइट, हालांकि मैं आगे ग्राफ भी बताऊंगा आपको इसका कैसे बनता है पैराबोला का, बट यहाँ हम कुछ चीज सीखने वाला है। लेट दिस इज द कर्व, मान लो इसका ग्राफ ऐसे बन गया, राइट। अब बताइए, अब तो स्लोप जो है चेंज हो जाएगी हर पॉइंट पे बेटा, है ना, स्लोप क्या हो जाएगी, चेंज। स्लोप कैसे लेते हैं किसी भी कर्व में, बाय ड्राइंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया यहाँ पे फिर स्लोप चेंज हो रही है, स्टीपनेस बढ़ रही है, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा स्टीपनेस है, यानी कि स्लोप भी बढ़ रही है यहाँ पे, है ना। तो अब हम ये नहीं बोल सकते स्लोप सेम है सब जगह, तो अलग अलग स्लोप होगी। अब देखिए क्या चीज़ आने वाली है बेटा, अगर हम किसी भी कर्व की बात करते हैं बेटा, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन कर्व, मान लो मैं इस कर्व की बात कर रहा हूँ, अब इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बेटा, टेंजेंट, है ना। ऊपर जो बात हो रही थी वो दो पॉइंट्स की हो रही थी, मान लो ये दो पॉइंट्स है। अब यहाँ बात हो रही है वो दोनों पॉइंट जो है बहुत क्लोज ला लिए मैंने, यानी कि पहले पॉइंट दूर दूर थे मान लो, अगर इन पॉइंट्स को बहुत क्लोज लाओ, आप यहाँ से भी नीचे लाओ, बिल्कुल ही क्लोज लाओ, इसको जूम करके हम देखेंगे कि बहुत क्लोज ला लिया, कर्व के ऊपर हमने बहुत क्लोज ला लिया दो पॉइंट्स को। तो अगर हम देखें जूम करके उन दो पॉइंट्स को, तो वो हमको कैसे दिखता है बेटा, जैसे स्ट्रेट लाइन है आफ्टर जूमिंग, है ना। जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। छोटे से पोर्शन की बात हो रही है, पहले बहुत बड़े पोर्शन की बात हो रही थी, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। अगर चेंज बहुत बड़ा है तो वी कॉल इट एवरेज, अब चेंज बहुत छोटा है वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज। यहाँ एवरेज चेंज था और इधर इंस्टेंटेनियस चेंज है। फ्यूचर में हम इसको रेट भी बोलेंगे बेटा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए क्या हुआ, तो अगर हम बेटा जूम करेंगे इन दो पॉइंट्स को जो बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो कुल मिला के ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, पर दिस टाइम ये जो y है बेटा, y2 माइनस वाई वाई, दैट इज कॉल्ड चेंज इन y एक्सिस। चेंज को हमेशा डेल्टा से यूज करते हैं हम, और डेल्टा x यानी कि चेंज अलोंग x एक्सिस, राइट।
तो यहाँ पे क्या था, एक चेंज था, यानी कि राइज क्या बता रहा था हमको, डेल्टा वाई, और फॉल बता रहा था डेल्टा एक्स। एवरेज चेंज हो रहा था। बट अब यहाँ बहुत छोटा हो चुका है, यानी कि जो एवरेज है वो बहुत छोटा हो चुका है, जिसका नाम हम क्या रखने वाले बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल चेंज। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिफरेंशियल चेंज। यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस में एक छोटा सा एलिमेंट ले ले, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, तो उसको बोला जाएगा बेटा डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स। क्लियर? डिफरेंशियल का मतलब सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा, सबसे छोटा। बड़ा तो एक्स है टोटल, बट सबसे छोटे से छोटी वैल्यू जिससे आगे हम ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर डिफरेंशियल एलिमेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस में अगर छोटा सा एक पोर्शन ले ले, दैट इज कॉल्ड वाई, एंड वी कॉल इट डी वाई। और डी वाई क्या चीज है बेटा, अगेन सेम थिंग, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वाई, ओके, इज व्हाट, डी वाई। तो हम बोल सकते हैं जो डी वाई है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वाई। तो बेसिकली ये छोटा सा चेंज है, डिफरेंशियल चेंज है। ये चेंज क्या बता रहा है, डी वाई और डी एक्स। क्या अब हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है इस छोटे से चेंज के लिए वो है डी वाई, यानी कि राइज, एंड डी एक्स मीन्स फॉल। ओके चिल्ड्रन, यही वो चीज है जो अभी न्यूटन को जरूरत पड़ी है। दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग event when Newton used this concept, why differentiation is necessary for the physics. Here we go with the great way how we understand the physics. ये मैंने आपको बताया कि भाई डिफरेंशियल की हमको ज़रूरत कहाँ पड़ी, वही डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो ये क्या बता रहा है, एक रेशो है, स्मॉल चेंज इन द फंक्शन वाई एंड स्मॉल चेंज इन द फंक्शन, आई मीन टू से वेरिएबल एक्स। ऐसे चेंज को हम डिफरेंशियल चेंज बोलेंगे या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज बोलेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, यानी कि वी विल स्टार्ट विद द ग्रेट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहली चीज हम यही करने वाले हैं बेटा, मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। बेसिकली पहले मैंने आपको बताया कि जो रेट है ना, पहली चीज क्या बताई थी, मान लो रेट, एवरेज रेट की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स हमको ग्रेडियंट बताता है, जो मैं बताया था, अभी तो स्लोप ही बता रहा है ना। तो रेट, रेट बता रहा है बेसिकली, है ना। तो जैसे रेशो ऑफ हम बोल सकते हैं, रेशो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y and variable x is called average rate of change of y, rate of change of y with respect to x, with respect to x, very simple thing। ठीक है, कुछ भी, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, हम बोल सकते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट
कवर्स, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझाता हूँ आपको, है ना। कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वट एवर यू कॉल, डिस्टेंस हम उसको मानेंगे डेल्टा एस। ओके, इन स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम। तो अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा आप, एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज इट इज टेलिंग एस एवरेज चेंज, है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम इस डेल्टा को बहुत छोटा ले ले बेटा, यानी कि व्हेन डेल्टा एक्स इज अप्रोचेज जीरो, यानी कि बहुत छोटा बना, अप्रोचेज जीरो का मतलब जीरो के नजदीक बहुत छोटी वैल्यू हम इसको बना रहे हैं। इज इट क्लियर। तो फिर क्या बोलेंगे हम वी विल टेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट। अपने आप नहीं बना सकते, मैथ्स में क्या होता है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो लिमिटिंग वैल्यू हम ले सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब लिखेंगे कैसे बेटा इसको, लिमिट हम सिंपली एल आई एम लिख सकते हैं, और डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू हम बहुत छोटी कर देते हैं क्लोज टू जीरो। उस सिचुएशन में अब देखते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो मैथमेटिकली ये बन जाती है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो दिस चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज, व्हाट वी कॉल instantaneous change of y with respect to x. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप इट्स क्लियर। यानी कि हम क्या करेंगे इसमें बेटा, एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। वो छोटे से छोटा जो पार्ट होगा वो उसका डिफरेंशियल एलिमेंट होगा। अब उसमें चेंज कैसे आएगा, ठीक है। अगर बड़ा चेंज है दैट इज कॉल्ड एवरेज चेंज, अगर लिमिटिंग वैल्यू है उसकी क्लोज टू जीरो यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल चेंज, और यू कैन से इंस्टेंटेनियस चेंज टेक्निकली इन मैथमेटिक्स। आई होप इट्स क्लियर। तो अगर इसी चीज को हम उसमें लगाए जो हमने अभी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकाली है ना बेटा, तो हम निकाल सकते हैं अपनी एवरेज वेलोसिटी। कैसे, हम लिख सकते हैं जो वेलोसिटी हमने ऊपर लिखी थी वहाँ हम लिमिट लगा देंगे, यानी कि छोटा बना देंगे। आप समझ रहे होगे छोटा बनाने का क्या मतलब है। लिमिट डिनोमिनेटर में था टी, यानी कि छोटे से टाइम की बात हो रही है, डेल्टा टी अप्रोच जीरो, और वेलोसिटी का फॉर्मूला था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज व्हाट, दैट इज डी एस अपॉन डी डी। ओके, दिस इज अ वंडरफुल थिंग विच वी आर गेटिंग हियर। यानी कि हमने क्या समझा बेटा, डिफरेंशिएशन में क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, कैसे मैथमेटिकली हम इसको यूज करते हैं। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाई वी नीड द डिफरेंशिएशन टू गेट इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप इट्स क्लियर। आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। ओके, अब बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, ऐसे तो डिटेल में भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स, यू कैन डील विद इन 1 ईयर इन कैलकुलस ओनली। तो आपके लिए मैं पिक करके लाऊंगा सारी चीज़ें अब जो यूज़फुल है डायरेक्ट फिजिक्स के लिए। जब वो फिजिक्स में भी यूज़ होगी आई विल टेल यू इन डिटेल एज वेल, बट दिस इज द बैकअप। बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज यू फ्रॉम जीरो टू टॉप। चलो देखते हैं, लेट्स कॉन्सेप्चुअलाइज द रूल हियर। तो एज सच देयर इज नो रूल, हम इसको रूल बना देते हैं, एवरीबडी इज टेकिंग एज ए रूल। तो रूल नंबर 1 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रूल नंबर 1 है ना,
रूल नंबर 1 आपको क्या याद रखना है बेटा, इफ y इज इक्वल टू सी। अब c क्या है, हम बोल सकते हैं वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म। c इज व्हाट, दैट इज कांस्टेंट। फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे dy अपॉन dx। अभी अभी जो सीखा है। अब y क्या चीज है बेटा, ये कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे dy dx ऑफ c। c मीन्स कांस्टेंट, तो ये होता है बेटा 0, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज होता ही नहीं है। तो दैट्स वाई अगर कोई चेंज नहीं है, चेंज मीन्स इधर इंक्रीज और डिक्रीज, अगर कोई चीज ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही है फिजिकली, यू अंडरस्टैंड, देन इट्स डिफरेंशिएशन इज 0, उसमें जो डिफरेंशियल चेंज है दैट विल बी 0। ओके, तो आपने याद रखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। क्या याद रखना है फिजिक्स में बेटा, रेट ऑफ change of constant is 0। ये हमेशा के लिए हो गया फिजिक्स में, रेट ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 100, है ना। अब इसको आपने डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना है, डी वाई टी एक्स ऑफ y की जगह में यहाँ 100 लिखेंगे। अब 100 जो x के साथ कहीं चेंज नहीं होगा, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो जब कांस्टेंट वैल्यू होगी, आई मीन टू से अगर हम ग्राफ में देखें तो स्लोप कांस्टेंट है एक हिसाब से, y और x में देखो इधर, ये मीनिंग है बेटा इसका, है ना। तो इधर y है, इधर x है, बट जो y की वैल्यू है वो तो 100 है, चेंज ही नहीं हो रही है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू है तो इन दैट सेंस हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है ना। इट मींस स्लोप इज 0। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, m मीन्स स्लोप, स्लोप इज 0, कांस्टेंट टर्म है, चेंज ही नहीं हो रही है। देखो x बेटा चेंज हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज पे आप देख रहे हैं, बट y की वैल्यू फिक्स है, कितनी है 100, है ना। तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे कोई प्योर नंबर है, पाई है, इस तरह का, या फिर x के ऊपर जो डिपेंडेंट नहीं है उसको भी कांस्टेंट माना जाएगा, आगे बताऊंगा मैं। तो उस सिचुएशन में जो है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 0। अब इसका मीनिंग क्या है, साथ साथ में मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा रहा हूँ। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। ओके, अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको डीपीपी दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, तो उसका वेट करिए, उसको सॉल्व करिए, तो यू विल प्रैक्टिस योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो पहला रूल आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सबको, है ना। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अब क्या चीज समझ आई बेटा आपको पहले में, कि जब भी कांस्टेंट आए आपके पास कभी भी, है ना, तो उस सिचुएशन में जो है उसका कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा, 0, यानी कि उसका डिफरेंशियल 0, या फिर बोलेंगे डेरिवेटिव 0, या डी वाई बाई डी एक्स 0, या फिर स्लोप 0, है ना। चलो भाई, अगर मान लो इफ यू हैव y इज इक्वल टू सी यू, वेयर c इज, क्या होगा बेटा, c इज कॉल्ड कोफिशिएंट, या है तो ये कांस्टेंट भी है, हम बोल सकते हैं, बट वी कॉल इट कोफिशिएंट मैथमेटिकली। ठीक है बेटा। तो जब भी कोफिशिएंट आएगा, यानी कि इसमें कोफिशिएंट कब आएगा, जो u है वो एक फंक्शन है, u क्या है बेटा, फंक्शन, और c है कांस्टेंट। जब भी फंक्शन के साथ कोई या वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जो लगता है, उस सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफरेंशिएट इट, dy अपॉन dx
एंड वी कैन राइट डी बाई डी एक्स, ये तो सिंबल है बेटा डिफरेंशिएशन का, और y की वैल्यू है c एंड u। तो आपको कुछ नहीं करना है, तो यू डू वन थिंग हियर, तो वो क्या करेंगे आप देखो, तो आप करेंगे जो कांस्टेंट है या आप कोफिशिएंट जिसको बोल रहे हो उसको बाहर लेना है, और अंदर आएगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डी यू बाय डी एक्स। बाय दिस वे यू कैन सॉल्व इट, राइट। ये रूल शायद आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब अगला रूल जो है उसमें मैं इसके क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूँगा, हालांकि इससे पहले मुझे पावर रूल करना चाहिए था एक, तब आपको इजी रहना था, है ना। नो प्रॉब्लम, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल वी आर डूइंग हियर, दैट इज पावर रूल। रूल नंबर 3, वी कॉल इट पावर रूल। इस रूल में क्या होगा बेटा, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, यानी कि जो n है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, इसकी वैल्यू रूट भी हो सकती है, रूट का मतलब हाफ, है ना, या -1 भी हो सकती है, -2, कुछ भी, कोई भी इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। तो उस सिचुएशन में आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे लेंगे, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, वेरी सिंपल। तो डी वाई डी एक्स ऑफ व्हाट, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स क्यूब, सॉरी इट्स नॉट एक्स क्यूब, इट इज एन, एन है ना, एक्स रेज टू पावर एन, है ना। हालांकि मैथ्स में आप डिटेल में प्रूव भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट में याद रखेंगे इसको। तो आपने क्या करना है बेटा, जो पावर है उसको पहले लिखना है, और d बाय डी एक्स ऑफ, सॉरी पावर को पहले लिखना है, और जो x है बेटा उसकी पावर में से एक को माइनस करना है ना, यानी कि n x n माइनस 1 है, n क्या थी उसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट, राइट, या इंडेक्स भी बोलते हैं मैथ्स में इसको। तो n क्या है, पावर, पावर पहले लिखो और पावर में से एक माइनस कर दो, दैट बिकम द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा इस तरह का है, y इज इक्वल टू x। अब इसका हमने मान लो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, y विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द वे हाउ टू रीड दिस, बट लिखने का तरीका तो वही हुआ, विद रिस्पेक्ट टू x, x इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो क्या बनेगा बेटा, यहाँ x लिख लो। अब जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती, इट मीन्स पावर इज 1, तो पावर हम पहले लिखेंगे, इनटू x रेज्ड टू पावर -1। तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 - 1, दैट इज 0। तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इन मैथ्स इज ऑलवेज 1। तो ये हमारे पास आ गया 1 इंटू 1, आंसर इज 1। यानी कि x का जो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाला विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू का आपने ध्यान देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वी आर डीलिंग विद अलजेब्रिक फंक्शन। आगे मैं एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझाऊंगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स, राइट। इसी तरह से बेटा इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, बहुत ईजी। तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, यानी कि y की वैल्यू यहाँ डालेंगे। तो पावर 2 है, 2 को पहले लिख लो, x रेज टू पावर 2 - 1 हो जाएगा, एंड दैट इज कमिंग टू x रेज टू 1, जो कि क्या होता है 2x। वेरी रफली वी कैन से differentiation of x square, how to read, that is very important. Differentiation of x square, sorry, differentiation of x square with respect to x is what, 2x। इसी तरह x क्यूब होएगा तो 3x स्क्वायर, x रेज टू पावर 4, 4x क्यूब, यानी कि पावर एक करनी है, पावर पहले लाना है, एक माइनस करके। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होगा इस वाले में। इस रूल में एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जो मैंने पहले कोफिशिएंट के लिए बताया था। Suppose that example if y is equal to 5x, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, मान लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
है ना, x से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप, dy विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, it become d by dx of what, 5x। बेटा वेरी सिंपली वी कैन से 5 क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट, तो मैंने बताया था कांस्टेंट या कोफिशिएंट कुछ भी फंक्शन के साथ होगा तो उसको हम बाहर निकालेंगे, और बाकी एज इट इज़ रूल आपने फॉलो करना है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया। ओके, 5 एज इट इज आ गया। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, जस्ट नाउ वी डिड, दैट इज 1, तो आंसर आ गया 5। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ वट, मान लो 2x आ गया, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्यों होगा वो अभी मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आई होप इट्स क्लियर। तो अब आपके सामने अगला रूल जो होगा बेटा, उस रूल में हम क्या करेंगे, इन दैट रूल वी विल डू अ ग्रेट थिंग हियर। इफ y मान लो कोई फंक्शन है, ये है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ये कोई इक्वेशन बना दी हमने यहाँ पे, ठीक है, और इसमें सारे ये फंक्शन है u v and w, these are what, these are functions, these are function, ये बेटा फंक्शन है ना। अगर ये फंक्शन है तो अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx, और इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखेंगे u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, राइट। तो उसके बाद बेटा इसको इंडिविजुअली ईच टर्म यू हैव टू डिफरेंशिएट सेपरेटली, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वट, u प्लस माइनस नो चेंज एज इट इज आपने लिखना होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ वट, दैट इज v प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो ऐसे बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू गेट अवेयर टू व्हाट टू डू हियर, ऑलराइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया y इज इक्वल टू, इसका बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स में, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। मान लो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा बेटा, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करूँगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर को, प्लस साइन एज इट इज लगाऊंगा, देन आई विल डिफरेंशिएट व्हाट, 2x minus as it is differentiation of what, constant term which is 3। अब कुछ रूल्स आपके माइंड में आ रहे होंगे कांस्टेंट के, कोफिशिएंट के, है ना। तो वी आर कंबाइनली अप्लाइंग हियर बिकॉज दिस इज सिंपल इक्वेशन। बेसिकली जो रूल मैंने आपको सिखाए वो इसीलिए सिखाए ताकि आप क्या कर पाए, एक इक्वेशन जनरेट करके उसको डिफरेंशिएट कर पाए बल्क में। अब एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है, 2x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन, 2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है, माइनस दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 0, है ना। बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आने वाला है, 2x प्लस 2। सिंप्लीफाई एज वेल एज पॉसिबल टिल द एंड, 2 आप कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ओके, so this is the basic approach how to deal with the equation specially. You have various questions you can try. I will provide you the assignment at the end of this differentiation concept so that you can utilize your concept. Similarly, suppose that you have two functions which are multiplying each other, right? So we will assign one more rule here. Next rule, what is that? That is product rule. We call it product रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा बेटा, जो y है, मान लो दो फंक्शन, एक q है और दूसरा क्या है, v है, राइट। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx ऑफ u एंड
v। तो प्रोडक्ट रूल हमको ये बताता है जो फर्स्ट फंक्शन है u उसको एज इट इज लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि v है, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। ये है बेटा प्रोडक्ट रूल, ये आपको हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट रूल, वेरी यूजफुल फॉर यू। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी असाइनमेंट में आप करेंगे। लेट y इज इक्वल टू, मान लो आपके पास है एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन, मान लो आपने बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हालांकि इसको दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यू कैन ओपन द ब्रैकेट, मेक द सिंगल इक्वेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया, इंडिविजुअली सॉल्व करो, विल गेट द आंसर। विलिंगली आई टुक दिस एग्जांपल सो दैट वी कुड अप्लाई व्हाट, प्रोडक्ट रूल। तो चलो बेटा देखो, फर्स्ट फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वेयर, सेकेंड फंक्शन कौन है, एक्स माइनस वन। तो हम लिखेंगे डी वाई, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आपको लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर मैंने एज इट इज ले लिया है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, सेकेंड फंक्शन जो कि एक्स माइनस वन है, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो इस सिचुएशन में एक्स स्क्वेयर हम एज इट इज ले लेते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बेटा वन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट पहले ही बता रखा है दैट इज जीरो, प्लस एक्स माइनस वन एज इट इज आ गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर, टू एक्स पावर पहले लेना है, पावर माइनस वन है ना। तो इधर आ गया एक्स स्क्वेयर इंटू वन दैट इज एक्स स्क्वेयर इंटू जीरो दैट इज जीरो, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, प्लस टू एक्स इंटू एक्स, टू एक्स स्क्वेयर, माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस टू एक्स। तो ये आपके पास बना कुछ इधर, एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर, ये बन गया बेटा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स। फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि एक्स कॉमन दिख रहा है हमको, तो थ्री एक्स माइनस टू, ये आपका होगा आंसर। बाकी मैथमेटिक्स लगाना है वेरी सिंपली, बट बेसिक से आपने उठाना है जो रूल मैंने आपको बताए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है टू गेट द आइडिया। ओके, तो इसी तरह अब बात ये आती है, हमको ऐड करना आ गया, अगर ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिफरेंशिएशन कैसे करना हो तो पता ही है, सिंगल टर्म है तब भी आ गया, कांस्टेंट है तब भी आ गया, विथ कोफिशिएंट है तब भी आ गया, है ना। अब है कि जब मल्टीप्लाई हो रहे तब भी आ गया करना, अब डिवीजन में क्या करेंगे हम, दैट इज कॉल्ड कोशेंट रूल या फिर डिवीजन ऑफ द फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट रूल जो हम करने वाले हैं बेटा यहाँ पे, उस रूल में क्या है, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, है ना, इसको हम न्यूमरेटर बोल सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, क्योंकि रेशो में है ना। अब इस रूल को हम देखेंगे क्या बताता है ये रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहली बात है हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेंगे जो कि वी स्क्वायर है ना, और यहाँ डिनोमिनेटर लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर जो कि क्या है बेटा यू, फिर इसमें बीच में हम माइनस भी लगाते हैं, और जो न्यूमरेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि क्या है वी। तो दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल या फिर डिवीजन रूल, जो भी आप बोलो। तो दिस इज द वे हाउ टू डिवाइड द डिवीजन, हम बोल सकते हैं डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे उनको कैसे करना है। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल उठाते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल उठाया इधर, अभी थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल बनाते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा एक्स स्क्वेयर, नीचे मान लो मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स, क्लियर। हालांकि आगे मैं और भी फंक्शन लूंगा, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर रूट एक्स है तो उसका आपको स्क्वायर करना है सबसे पहले, लाइन लगा के, तो रूट एक्स का स्क्वायर आ गया। अब बेटा रूट एक्स एज इट इज आ गया इधर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर, एंड माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, रूट एक्स। ओके, अब देखो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो रूट एक्स एज इट इज आ गया न्यूमरेटर में, टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर पहले पावर माइनस वन, यानी कि टू एक्स वन दैट इज टू एक्स,
माइनस यू कितना है बेटा एक्स स्क्वेयर, तो एज इट इज लेंगे हम, इनटू रूट ऑफ, ये आया आपके पास बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग बेसिकली होता है बेटा पावर ऑफ, यानी कि एक्स की पावर कितनी होगी ऑफ, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ऑफ पावर है तो पहले ले लेंगे एक्स एज इट इज़, और पावर में से एक हम माइनस कर लेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आने वाला है बेटा ऑफ एक्स रेज टू पावर ऑफ माइनस वन, दैट इज माइनस ऑफ। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 1/x रेज टू पावर पॉजिटिव ऑफ, इनके पावर चेंज करने के लिए। या हम लिख सकते हैं 2/√x। तो आज के बाद दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, वी हैव प्रूव्ड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू सॉरी 2√x अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर बेटा कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2x। अब देखो आफ का मतलब पावर कितना है बेटा आफ, एक्स की पावर आफ और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर 1, अगर हम 2 बार ले। तो बेटा जब बेस सेम होते हैं, है ना, मैथ्स में रूल होता है ना, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड, एक्स हो जाएगा आफ प्लस 1 दैट इज 3/2, यानी कि एक्स की पावर हो जाएगी 3/2। तो हम लिख सकते हैं 2x रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर आ गया रूट 2√x नीचे आ गया, है ना, तो डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय x, है ना। तो कॉम्प्लिकेशन है तो नो प्रॉब्लम, 2x रेज टू पावर 3 बेसिकली तो मैथ्स है, पर हम देख चुके हैं हाउ टू अप्लाई द डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट है। तो 1/2 आप इधर ले सकते हैं बेटा, और रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x पावर 2, रूट एक्स एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगी उसकी पावर, तो ये बनेगा x माइनस हाफ डिवाइडेड बाय x। बस आप कुछ भी नहीं है अब तो, 2x रेज पावर 3/2 एज इट इज़ लिख लो, और माइनस हाफ, बेटा बेस सेम है इसके भी, पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस हाफ, है ना, 2 माइनस हाफ, तो ये आएगा 4 माइनस 1 2 4 3/2, तो इसमें x की पावर आएगी 3/2 और डिवाइडेड बाय x, राइट। हालांकि आगे का जो सिंप्लीफिकेशन है वो तो प्योर मैथमेटिक्स है, बट हाउ टू अप्लाई द डिवीजन रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अभी जो ये रूल मैंने आपको बताया है ये सिर्फ हमने कहाँ लगाया है, ये हमने लगाया है सिर्फ किस में, अलजेब्रिक फंक्शन में, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी इस तरह का आपके पास अलजेब्रा है तो वहाँ पे आप ये रूल सारे लगा सकते हैं। अब यही रूल हम जो है कैसे लगाएंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा वो बेसिकली क्या होगा कि कुछ रूल समझने हैं, उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल करने हैं। सेकंड लेक्चर जो कैलकुलस का होगा दैट इज वेरी टेक्निकल एंड एफिशिएंट, दैट इज फॉर व्हाट, हाउ टू अप्लाई द डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स और इन डेली लाइफ, वो एप्लीकेशन पार्ट है बेसिकली, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। रूल में आपको थ्रू एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेज है, कई बार स्टूडेंट्स को ये पता भी होता है, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इजी है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है या जो ड्रॉपर्स है वो भी एक बार अपने आप को ब्रश अप कर सकते हैं थ्रू दीज रूल्स एंड एग्जांपल्स। ओके, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें भी कुछ रूल है, जैसे मान लो आप d/dx ऑफ साइन एक्स कितना लोगे, ये होता है बेटा cos x, तो ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, एंड d/dx ऑफ cos x, मोस्टली तो फिजिक्स में ये यूज होगे साइन और कॉस, पर फिर भी आपको सारा नॉलेज होना चाहिए, ये होता है माइनस साइन एक्स। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, दैट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. Similarly, differentiation of, if you want to do the secant x, it becomes secant x into tan x. But finally we have dy dx of cosecant x. ये होता है बेटा माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x, है ना. अब काम की बात जो हमको यहाँ दिखी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहाँ जहाँ भी बेटा c से आ रहा है, देखो यहाँ भी c से आ रहा है, यहाँ भी c से आ रहा है, यहाँ भी c से आ रहा है, वहाँ वहाँ क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग द नेगेटिव साइन. बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यू शुड रिमेंबर वाइल यू अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन फॉर द साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सिकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स. ये है बेटा डिफरेंशिएशन के रूल फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना. तो ये आप याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो है कैसे हम यूज़ करते हैं. हालांकि मोस्टली हमारे पास क्या होगा, मोस्टली हमारे पास होगा फिजिक्स का पॉइंट. ये तो मैथमेटिकल रूल है, तो फिजिक्स में भी हम ये यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम. मोस्टली हमारे पास साइन और कॉस आएगा. एक और फंक्शन ले लेते हैं जो कि हम लॉग फंक्शन बोलते हैं. लॉग फंक्शन, राइट. अब लॉग फंक्शन में क्या है बेटा, लॉगरिथम दो तरह से लॉग होता है, नेचुरल, सिंपल लॉग, बेसिक लॉग, जो भी है ना. तो इफ सपोज दैट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, बेस इसका मैं e ले लेता हूँ x, है ना. तो तब dy बाई डी एक्स क्या होगा, ऑफ लॉग x, ये होगा बेटा 1/x. तो ये आपने हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x कितना होता है, 1/x. इसी तरह एक और फंक्शन है लास्ट, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अगर मान लो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ऐसा कुछ आता है, देन यू कैन डिफरेंशिएट इट d अपॉन dx ऑफ व्हाट, e रेज टू पावर x. बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, दैट इज एज इट इज ex. क्लियर, ये बात आप याद रखेंगे. तो कितनी तरह के वैसे तो कुछ भी हो सकता है फंक्शन, देयर आर इनफाइनाइट फंक्शन इन मैथमेटिक्स. मेनली 80% जो है प्रॉब्लम्स में आपके पास आएगी ये 4 फंक्शन. कौन कौन से, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये सारे रूल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट. फॉर एग्जांपल 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, हालांकि टाइम ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है. पर सेकंड जो इसका लेक्चर होगा डियर चिल्ड्रन, उसमें मैक्सिमा, मिनिमा, स्लोप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, वो एप्लीकेशन आपको मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाने वाला हूँ. बट तब तक एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस ई एक्स प्लस लॉग एक्स. मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना. तो जस्ट एक इक्वेशन है, इंडिविजुअली करो. तो सबसे पहले हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, फिर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर करेंगे बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ई एक्स, फिर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. राइट. तो बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर कितना होता है बेटा, 2x. साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ई एक्स का तो ई एक्स ही रहता है, प्लस लॉग एक्स का होगा 1/x. तो वाई दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है. अभी चेन रूल भी है बेटा, चेन रूल मैं अगले लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. या फिर हम इसको बोलते हैं फंक्शन इन फंक्शन. फंक्शन के अंदर जब फंक्शन हो, पहले आप इन रूल को सारे याद रखिए और मैंने क्या आपको सिखाया है
है ना? इसके ऊपर एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए अपना क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक लेक्चर है बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन। क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी, हु इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट, व्हाई वी नीड दिस कंसेप्ट इन फिजिक्स, राइट? एंड देयर आर सर्टेन रूल्स। इफ यू रिमेंबर ऑन योर टिप्स these rules, next level of differentiation you will achieve, right? आपको आप एक्वायर कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल मैक्सिमा मिनिमा, राइट, अलोंग विथ स्लोप। कैसे आप डिफरेंशिएशन से जो है डेकोरेट कर सकते हैं वाइल यू आर अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स। तो डियर चिल्ड्रन, टाइम ऑलरेडी स्टैच हो चुका है। आई विल एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। ओके, कीप subscribing my lecture, keep sharing so that others get benefited. This is the basic lecture. Wait for upcoming, which is application of differentiation in daily life as well as in physics. Thank you very much.